बहुत बड़ी खबर, बिहार फतह के लिए जेडीयू ने चला आखिरी दांव। ऐसे में आइए जानते हैं बिहार चुनाव से पहले नीतीश, चिराग और एनडीए गठबंधन की उलझी हुई राजनीति की पूरी कहानी। दरअसल नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में कई बार यू टर्न लिए हैं, जिससे बिहार की सियासत में अस्थिरता भी बढ़ी है। वहीं चिराग पासवान ने 2020 में नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था और अब चिराग ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। ऐसे में नीतीश कुमार को अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना है। अतः विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश कुमार की छवि को मजबूत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड ने खास रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है और नीतीश कुमार के बार बार दल बदलने से, पलटी मारने से गठबंधन की स्थिति भी अस्थिर है। एनडीए की स्थिति अस्थिर करने में चिराग पासवान जैसे नेताओं ने भी इसमें अहम योगदान दिया है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि इससे पहले से ही बिहार की राजनीति में गठबंधन की स्थिति हमेशा से अस्थिर ही रही है, लेकिन नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने से यह अस्थिरता और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं यह भी स्पष्ट है कि इसकी शुरुआत रामविलास पासवान के समय से ही हो गई थी। तब उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी जैसे सरीखे नेताओं ने भी नीतीश के साथ रहते हुए कई बार दल बदल किया, पाला बदला। ऐसे में गौरतलब है कि स्पष्ट गठबंधन होने से मतदाताओं के लिए चुनाव आसान हो जाता है, लेकिन जब दोस्त दुश्मन बन जाए, अर्थात एक गठबंधन छोड़कर दूसरे गठबंधन में शामिल हो जाए, तो सियासी स्थिति ज्यादा जटिल हो जाती है, कठिन हो जाती है। मतदाता सोच ही नहीं पाते कि किसको वोट करें। याद कीजिए 2020 के चुनावों में नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने भी कुछ ऐसा ही किया था, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद सहानुभूति लहर का फायदा उठाते हुए चिराग ने नीतीश कुमार पर हमला बोला और खुलकर नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। हालांकि परिणाम में, चुनाव नतीजों में चिराग को सिर्फ एक सीट मिली, लेकिन उन्होंने नीतीश को नुकसान पहुंचाया, जिससे जेडीयू की सीटें घटकर 43 रह गई थी। अर्थात यह 2005 के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहते हुए नीतीश की सबसे कम सीटें थी। तब चिराग ने इस नतीजे का जश्न मनाया, क्योंकि चिराग के उम्मीदवारों ने ही 20 से ज्यादा सीटों पर जदयू और नीतीश कुमार को हराने में मदद की थी। यही कारण है कि नीतीश कुमार बार बार गठबंधन बदलने लगे और बिहार की राजनीति को पलटीबाज के तौर पर उन्होंने पेश भी किया और खुद भी वैसी छवि बना ली। दरअसल पिछले साल नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब इसके लिए चुनाव नहीं हुए थे और इससे बिहार में भाजपा के समर्थक फिर से नाखुश हुए थे। वहीं इस बार स्थिति 2020 जैसी दिखती नहीं है, लेकिन एक बड़ा अंतर जरूर है, क्योंकि चिराग पासवान अब पूरी तरह से नीतीश कुमार और एनडीए के साथ हैं। वहीं मांझी और कुशवाहा भी नीतीश कुमार और एनडीए के साथ माने जा रहे हैं। लेकिन सवाल है मतदाताओं का क्या, क्योंकि एनडीए के नेता भले ही एकजुट हों, लेकिन उनके मतदाताओं के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। वहीं नीतीश भी यह जानते हैं, साफ तौर पर स्पष्ट है कि पिछला चुनाव उन्होंने बामुश्किल जीता था और अब सुशासन बाबू और भाजपा के भरोसेमंद साथी की उनकी छवि भी कमजोर हो रही है। अतः इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश के लिए आखिरी होंगे। ऐसे में उन्हें अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। शायद यही कारण है, शायद इसीलिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय झा अन्य नेताओं के साथ मिलकर चुनाव से पहले नीतीश कुमार की छवि सुधारने के लिए काम भी कर रहे हैं। हालांकि एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और चेहरे भी हैं, लेकिन महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखते हुए भाजपा नेताओं को लगता है कि अगर उनकी पार्टी जदयू से ज्यादा सीटें जीतती हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल भी सकता है। वहीं जदयू नेतृत्व भी इस बात को अच्छे से समझता है, लेकिन वह इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहता, क्योंकि जदयू नेता पार्टी की छवि बदलने पर काम कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जदयू के साथ विश्वासघात न करें और मिलकर लड़ें। दरअसल इसकी शुरुआत पिछले साल 28 अक्टूबर को ही हो गई थी, जब नीतीश कुमार ने एनडीए के सभी सहयोगियों के राज्य और जिला अध्यक्षों को अपने आवास पर बुलाया था। तब संजय झा ने योजना की रूपरेखा बताई थी, योजना तैयार की थी, जिसका समर्थन
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी किया। इतना ही नहीं, संजय झा ने जॉर्ज फर्नांडिस की भूमिका निभाते हुए भाजपा नेताओं और अन्य छोटे सहयोगियों से संपर्क भी साधा। तब वह सभी को यह समझाने में सफल रहे थे कि अगर एनडीए को 243 सीटें जीतनी है तो जमीनी स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होना होगा। अतः इसी के आधार पर दिसंबर में एक बड़ी योजना बनाई गई, जिसमें सभी 37 जिलों में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने की रणनीति बनी और बताया गया था कि इस आयोजन में एनडीए के सभी 5 सहयोगी दलों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। वहीं इस अभियान का पहला चरण यदि देखें तो पहला चरण 15 जनवरी को पश्चिमी चंपारण में शुरू हुआ, जिसमें 10 जिले शामिल थे। वहीं इस अभियान का चौथा चरण चल रहा है और 28 फरवरी से शुरू हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले अंतिम चरण पूरा होने की भी उम्मीद बताई जा रही है। दूसरी तरफ यदि देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के नाम से राज्यव्यापी यात्रा शुरू की, जो अब पूरे जोरों पर है। वहीं संजय झा के अनुसार नीतीश कुमार की छवि एक ऐसे नेता की है जिन्होंने राज्य को लालू युग के अंधकार युग से बाहर निकाला, यानी जंगल राज से मुक्ति दिलाई। इसीलिए अब नीतीश कुमार न केवल लोगों के लिए किए गए अपने कामों का वर्णन कर रहे हैं प्रगति यात्रा में, बल्कि मौजूदा विकास कार्यों का जायजा भी ले रहे हैं और बता रहे हैं कि किस जिले में क्या करने की जरूरत अभी भी है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि आपको जदयू का यह अंतिम दांव, अंतिम चाल समझ में आ गया होगा। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या नीतीश कुमार इस आखिरी दांव में सफल हो पाएंगे? फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज हो पाएंगे, मुख्यमंत्री बन पाएंगे? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।